बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सारे मामलात इसके साथ जुड़कर चलने वाले हैं। नंबर एक, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। अभी चंद घंटे पहले मैं देख रहा था, उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये तासुर था कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप गजा के अंदर अपनी फौज भिजवा दें। ये तासुर बन रहा था पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे, और है भी यही कि पाकिस्तान की फौज गजा में जानी चाहिए स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। ये अमेरिका की ख्वाहिश है और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत सारे और मुल्कों की भी फौजें ये चाहेगा कि वो गजा में पहुंच जाएं और वो काम करें जो इसराइली नहीं कर पाए, या कम से कम इसराइली मफादात या अमेरिकी मफादात। सारी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की और हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप, यानी पाकिस्तान अमेरिका को जाकर कहता है कि आप गजा के अंदर जो फौज भिजवाना चाह रहे हैं, एक आलमी फौज बनाकर, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद पेशकश कर रहा है। अब दो चीजों पे आपने गौर करना है। एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और एक स्टेटमेंट दिया मार्को रूबियो ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी मैं मनसूबा बना रहा हूं गजा के हवाले से और हमास के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, जो भी मनसूबा डोनाल्ड ट्रंप कहने में बना रहा हूं, जो भी मैं मनसूबा बना रहा हूं, उस मनसूबे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों पहले दिन से मेरे साथ हैं। ये बात किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि हम पहले दिन से, यानी बिगिनिंग से, हम आपके साथ हैं, शुरू से ही। ट्रंप साहब, ये आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया उनको और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, और ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये दो बंदे मेरे साथ हैं पहले दिन से। अब मंसूबा क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन ट्रंप के मंसूबे में ये दोनों हजरात कह चुके हैं, जनाब हम पहले दिन से आपके साथ हैं। नंबर एक। नंबर दो, अब मार्को रूबियो ये कहता है कि उस मंसूबे के तहत जो फौज जानी है गजा में, उस फौज के अंदर अपनी फौज शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने खुद ही पेशकश कर दी है। और पाकिस्तान कह रहे हैं हम अपनी फौज भेजना चाह रहे हैं गजा में, हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। यह मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब दोनों ने पाकिस्तान का एक एक पोल खोल दिया। याद रहे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर कोई तरदीद जारी नहीं की। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, या हमने डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं कहा कि हम पहले दिन से आपके साथ हैं। ये दोनों बंदों ने इसके ऊपर किसी किस्म की तरदीद नहीं दी। आईएसपीआर के डीजी आए, उन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ का वजीर इत्तलात से लेकर ऊपर नीचे सारे, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी। अब मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने पेशकश नहीं की, बल्कि हमें यह दरखास्त की गई अमेरिका की जानिब से कि आप अपनी फौज गजा में भिजवा दीजिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया, पाकिस्तान ने खुद कहा हम पेश कर रहे हैं अपने फौजी, आपको प्लेट में रख के ले जाएं आप। पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है और अभी वो ये कह रहे हैं कि हम इस पेशकश पे सिर्फ गौर कर रहे हैं। ये जनाब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब ये पेशकश है कि, और ये होना क्या है, जरा थोड़ा सा मैं आपके सामने डाटा रखता हूं। नंबर एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जरिए से 5 नवंबर 2025 को अपना एक मंसूबा पेश किया था कि जनाब एक्चुअली करना क्या है गजा में। उसके 20 नुकात थे और बड़े अहम नुकात में से एक ये भी था कि वहां पे एक फौज भेजी जाएगी जो फौज मखसूस ड्यूटियां करेगी, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेगी, हमास को वहां से निकालेगी, हमास को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फलस्तीन की जानिब से जो हमले होते हैं इसराइल पे, वो इसराइल को हिफाजत भी दी जाएगी। इसराइली सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये मंसूबा उनका आया 5 नवंबर को। अब राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में क्या दावा कर रहे हैं? वो ये दावा कर रहे हैं जी फलस्तीन ने खुद तस्लीम किया है ट्रंप के अमन मंसूबे को। वो ये कह रहे हैं जी कि हमास ने खुद माना है अपने आप को गैर मुसल्लह करने के मामले को। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम कर दिया पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर। पाकिस्तान के लोग रोटी को चोची नहीं कहते, ये इतनी पुरानी बात नहीं, हम निकाल के आपके सामने सारे सबूत अब रखने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह का ये दावा है पाकिस्तानी हुकूमत का
कि हमास ने खुद कहा कि हम अपने आप को गैर मुसल्लह कर लेंगे, उन्होंने तस्लीम कर दिया इस बात को, और फलस्तीनी खुद डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर जो करारदाद पेश की गई ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 17 नवंबर को की गई थी, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को हमास ने जवाब दे दिया था, और हमास का जवाब बड़ा मुंह तोड़ था और साफ जवाब था। यानी अमेरिकन ने जो मंसूबा पेश किया 5 नवंबर को, उस मंसूबे में बहुत सारी चीजें शामिल थी, लेकिन हमास ने उस मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं किया। और आज फलस्तीन में या गाजा में हुकूमत किसकी है? हमास की है। दूसरे नंबर पे जो तंजीम है महमूद अब्बास की, उसका नाम है फतह, वो कहीं पे भी नहीं है। अस्पतालों का कंट्रोल हो, इंतजामिया का कंट्रोल हो, हुकूमती इदारों का कंट्रोल हो, जितना भी शहरों का कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमास के पास है। और जो एक सर्वे हुआ इसी साल अक्टूबर 2025 में, एक सर्वे हुआ बड़ा वसी, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मकबूलियत इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा है, और नंबर 1 पे हमास है, नंबर 2 पे फतह है, और हालिया सर्वे के मुताबिक हमास की मकबूलियत फतह से दुगनी है। यानी 2/3 जो फलस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है, और हुकूमत भी हमास की है। तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फलस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागजों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके पास इक्तदार होगा, जिसके पास अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फलस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पर इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1 यरगमालियों की रिहाई की जाए, नंबर 2 जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे, और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़े, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी? जिस पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे थे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे थे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे थे चीजें हम मानेंगे और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना। तो मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यानी 5 नवंबर को ट्रंप का मंसूबा आता है, 14 नवंबर को हमास का जवाब आता है। हमास ने कहा कि हथियार डालने की शर्त हम नहीं मानते। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इख्तदार छोड़ने की शर्त भी हम नहीं मानते। नंबर 3 गजा की गवर्नेंस से मुकम्मल तौर पर बाहर होने की शर्त भी हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हथियार डालने का मामला फलस्तीन की रियासत कायम होने और सियासी हल के बगैर नहीं हो सकता। जब तक कि कोई सियासी हल नहीं निकलता, जब तक कि फलस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, तब तक हम हथियार कैसे फेंक सकते हैं, यह हमास का कहना है। लेकिन इसके बावजूद 17 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद आती है, 17 नवंबर को, यानी 5 को ट्रंप मंसूबा लाता है, 14 को हमास उसकी मुखालफत करती है, थोड़े से हिस्से की हमायत, बाकी हिस्से की मुखालफत, और 17 तारीख को पाकिस्तान वोट डाल देता है इसी करारदाद के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में। अब यह जो करारदाद 17 नवंबर को पेश की जाती है, इस करारदाद में आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में जाने की इजाजत दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। 13 वोटों से यह करारदाद पास हो जाती है जो अमेरिका पेश करता है, जबकि रूस और चीन इसके अंदर वोटिंग ही नहीं करता, जबकि हमास और फलस्तीनी अवाम ने इसकी मुखालफत की थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।